दिन बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा, 41 तक पहुंची मरने वालों की संख्या। दिल्ली हिंसा में अब तक पुलिस ने दर्ज की 123 एफआईआर, कुल 630 लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। प्रभावित इलाकों में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है प्रशासन, छतों पर रखे पत्थर, एसिड और पेट्रोल बम की तलाश। हालात सामान्य होने के बाद सामने आ रहे हैं साजिशों के सबूत, घरों की छतों पर पड़े पत्थरों और जमा करने का काम कर रहा है प्रशासन। शांति बहाली के लिए रात भर गश्त पर रहे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। एफआईआर के 36 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है ताहिर हुसैन, सबूत खंगालने में जुटी है फॉरेंसिक टीम। आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के घर पहुंची एसआईटी की टीम, दंगों की साजिश के सबूत ढूंढने की कोशिश। उस नाले के पास भी पहुंची फॉरेंसिक टीम, जहां अंकित शर्मा का शव मिला था, मौके से मिले सबूतों को इकट्ठा किया गया। ताहिर हुसैन पर आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा की हत्या का है आरोप, कभी भी हो सकती है ताहिर की गिरफ्तारी। ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, कहा साजिश के तहत फैलाई गई हिंसा। ताहिर हुसैन को लेकर सुलग रही है सियासत, मनोज तिवारी बोले आका का पता करना भी जरूरी है। करना ये एजेंसीज का काम है और उसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि इसके गर्भ तक जाएं। दिल्ली के भावी कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा, लोगों से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ित महिलाओं से बात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा, जाफराबाद और मौजपुर के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। हिंसा पीड़ितों से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जीटीबी अस्पताल पहुंची नेताओं की टीम। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा का भरोसा पैदा करने की कोशिश। पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति का दावा किया, कहा शुक्रवार को नहीं आई कोई भी शिकायत। दिल्ली की हिंसा में जिनके घर जले उन्हें 25-25 हजार की अंतरिम राहत देगी केजरीवाल सरकार, बेघरों के लिए रैन बसेरों में रहने का इंतजाम। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या सब्सटेंशियली जल गए हैं, काफी जल गए हैं, तो कल दोपहर से 25-25 हजार रुपए कैश ऐसे लोगों को हम ऑन द स्पॉट एक्स ग्रेशिया रिलीफ हम देना शुरू कर दें। दिल्ली हिंसा को लेकर सुलग रही है सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस के राजधर्म वाले बयान पर किया पलटवार। और सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर किया था हमला, राजधर्म की नसीहत दी थी। रविशंकर प्रसाद के बयान पर बिफरी कांग्रेस, कहा दिल्ली में जो हो रहा है वो बीजेपी का राजधर्म है। They believe Rajdharm is to see what's happening in Delhi or it's happening in any part of the country. दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, भुवनेश्वर की रैली में कहा लोगों को उकसा रहा है विपक्ष। विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे। सीए के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस आग बबूला, कहा गृह मंत्री को लेनी चाहिए हिंसा की जिम्मेदारी। Principle of a democratic government is accountability for any action or inaction that leads to unrest lies with the government. आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा गिरफ्तारी से क्यों दूर हैं भड़काऊ भाषण देने वाले। गांधी परिवार, ओवैसी बंधु और मनीष सिसोदिया पर भड़काऊ भाषण का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार और पुलिस को भेजा नोटिस, 13 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई। गांधी परिवार पर भड़काऊ भाषण वाली याचिका के बाद सियासत, बीजेपी ने साधा निशाना। बात का बतंगड़ बनाया, किस तरह से इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने झूठ को पूरे गलत तरीके से लोगों तक परोसा और लोगों को प्रवोक किया। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कहा भड़काऊ भाषण देने वाले अपने नेता को बचा रही है सत्ताधारी पार्टी। शिवबिहार में इलाके में बुजुर्ग दंपति ने दंगों में खोया अपना घर, दंगाइयों की भीड़ ने घर को आग में झोंका। शिवबिहार के एक परिवार ने हिंसा में खोया अपना बेटा, गोली लगने से हुई थी 26 साल के राहुल सोलंकी की मौत।
हिंसा के बीच यमुना विहार इलाके में एक परिवार ने दिखाई थी हिम्मत, बच्चों को 10 से 12 फीट ऊंची छत से नीचे लटका दिया। हिंसा भड़कने पर पड़ोसियों की मदद से बच गई थी बच्चों की जान, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। दिल्ली में रहने वाला बुलंदशहर का एक युवक भी हिंसा में भेंट चढ़ा, पैतृक गांव में किया गया सुपुर्द खाक। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को केजरीवाल सरकार की मंजूरी। कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद और अनिर्बान समेत 8 और लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस, जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का है मामला। देशद्रोह के केस पर कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, का फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए सुनवाई ताकि सच सामने आए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके, स्पीडी ट्रायल करके तुरंत इस पे जो है न्याय को सुनिश्चित किया जाए। इस मामले पर शुरू हुई सियासत, मनोज तिवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए साधा निशाना। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे का जोर शोर से तैयारियां शुरू हुई, 27,000 दिव्यांगों को बांटेंगे उपकरण। चित्रकूट जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चित्रकूट से ही पीएम मोदी देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत करेंगे, किसानों की आय बढ़ाने का है लक्ष्य। लखनऊ पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, सीएम योगी से मुलाकात की। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल का विवादित बयान, कहा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को गोली मारने का नियम बने। निर्भया के दोषियों की 3 मार्च को फांसी में फिर से रोड़ा डालने की कोशिश, पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव पिटीशन। फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए पवन गुप्ता ने दायर की है याचिका, पवन की याचिका से फांसी की तारीख फिर से टलने की आशंका। पुलवामा मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, कश्मीर घाटी से जैश आतंकी शाकिर बशीर गिरफ्तार। शाकिर बशीर पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप है, 15 दिन में एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है शाकिर। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कामरान और गाजी राशिद का मोबाइल बरामद किया गया, मोबाइल से मिला बॉम्ब बनाने का वीडियो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक और धर्म परिवर्तन का मामला, 2 हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती एक मौलवी ने बनाया मुस्लिम। यूपी के देवरिया में एसओजी ने 2 लड़कियों समेत 3 रिवॉल्वर्स को अरेस्ट किया, सोशल मीडिया के जरिए भेजते थे सॉल्ट पेपर। गुजरात के नर्मदा में परिवार संग घूमने पहुंचे बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी, कहा प्यार मोहब्बत की कमी से हो रही है हिंसा। सड़क पर टॉयलेट जाने पर अब लखनऊ प्रशासन लाउडस्पीकर से करेगा अलर्ट, खुली जगह पर टॉयलेट करने पर वसूला जाएगा जुर्माना। बरेली में हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह करना भारी पड़ा, जान के दुश्मन बने परिजन, वीडियो वायरल करके सुरक्षा मांगी। अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां शुरू, लेजर लाइट के जरिए बताई जाएगी हरिद्वार की महिमा। कोल्हापुर में अनोखे चिकन फेस्टिवल का आयोजन, लोगों के मन से कोरोना वायरस का डर निकालने की कोशिश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रिक्शा चलाने के नाम पर लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। कुल्लू में ताजा बर्फबारी से लौटी ठंड, पहाड़ों पर फैली बर्फ की सफेद चादर। राजस्थान के झुंझुनू में मारपीट के दौरान आरोपियों ने हवा में लहराई पिस्टल, वायरल हुआ वीडियो। बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हुई, करीब 26 लोग घायल। फरीदकोट में कर्ज की भेंट चढ़ा एक और किसान, जहरीली दवा खाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के सोनभद्र में पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूरों पर गिरा पहाड़, 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। पटना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, तस्कर के पास से 2 किलो ब्राउन शुगर और 90,000 रुपए बरामद। दिल्ली पुलिस ने विकासपुरी में कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया, हथियार और मोबाइल भी बरामद किए गए। मुंबई के बलाड में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस अधिकारी बन बुजुर्गों से गहने और पैसे ऐंठते थे अपराधी। धार पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, डेप्यूटी कलेक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट का है आरोप। लखनऊ में युवती का शव मिलने से हड़कंप मचा, जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग छात्रा ने हॉस्टल के रूम में फांसी लगाकर जान दी, जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद पुलिस ने जब्त की 5 लाख रुपए की अवैध शराब, एक आरोपी भी गिरफ्तार। मुंबई में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 5 गिरफ्तार, बड़ी कंपनियों के नाम पर बेचते थे नकली माल। मेरठ में कई लोगों के साथ दूल्हे ने भी की शादी में फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरनगर के शामली बाईपास पर चलते ट्रक में आग लगी, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दिल्ली से चले गाजियाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव बरामद, मुखिया ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर मारा और उसके बाद की खुदकुशी। बिहार के भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, तिलकमाझी के स्मारक पर पिस्तौल से लैस युवक ने हंगामा किया।
क्राइस्टचर्च में पहले खेलते हुए भारत ने 113 के स्कोर पर गंवाया चौथा विकेट। कोहली, मयंक, पृथ्वी और रहाणे लौटे पवेलियन। पृथ्वी शॉ ने खेली 54 रन की तेज पारी। कोहली फिर एक बार हुए फ्लॉप। बोल, जेमिसन और सऊदी ने झटका एक एक विकेट। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहा है न्यूजीलैंड। ईशांत शर्मा की जगह उमेश यादव को मिला है टीम में मौका। 45 टेस्टों में झटके हैं 142 विकेट। दुबई में होगा एशिया कप। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने किया ऐलान, भारत और पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। सरकार ने जीडीपी आंकड़ों में किया है बदलाव। सुस्त हो गई विकास की रफ्तार। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% पर रहा। जनवरी तक वित्तीय घाटा 2019-20 के लक्ष्य का 128.5%। पिछले साल जनवरी तक लक्ष्य के 121.5% के बराबर था वित्तीय घाटा। पीएफ पर कम हो सकती है ब्याज दरें। 8.65% से घटकर 8.5% होने की उम्मीद। सरकार जल्द लॉन्च करेगी निर्भीक योजना। निर्यातकों को मिलेगा सस्ता कर्ज। 1 अप्रैल से 7 गुना बढ़ सकता है मोबाइल बिल। वोडाफोन और आइडिया ने मोबाइल डेटा के लिए शुल्क बढ़ोतरी की मांग की है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सलाह दी, कहा पहले कोरोना वायरस को रोकें, अर्थव्यवस्था की चिंता बाद में करें। कोरोना वायरस से अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए नेस्ले ने उठाया कदम। मिड मार्च तक बिजनेस ट्रैवल पर लगाई है रोक। पिछले 24 घंटे में चीन में 44 लोगों की मौत। 2800 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। करीब 89,000 लोगों में बीमारी की पुष्टि। दक्षिण कोरिया पर लगातार कस रहा है कोरोना का शिकंजा। 2000 के पार पहुंची मरने वालों की तादाद। कोरोना ने ईरान में 34 लोगों की जान ली। अब तक करीब 400 लोगों में बीमारी की पुष्टि। आग की चपेट में आया पेरिस का एक रेलवे स्टेशन। दमकल की 20 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। ब्राजील के मरानो तट से छोड़ा गया जहाज हादसे का शिकार हुआ। समुद्र में डूबा जहाज, सभी लोग बचाए गए। पेरिस में थिएटर के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। रेप के आरोपों से घिरे डायरेक्टर की फिल्म का कर रहे थे विरोध। इटली में रूस और सीरियाई फौज ने तेज की बमबारी। टर्की की फौज के 33 जवानों की मौत हुई। रूस में एक शख्स ने बर्फ के करीब 180 मीटर नीचे तैरकर बनाया रिकॉर्ड। गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।